नमस्कार। चंपावत का चैंपियन आप देख रहे हैं, मैं हूं शंकर दत्त पंत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत पर उत्तराखंड की जनता का विशेष रूप से चंपावत की जनता का धन्यवाद दिया है, आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उत्तराखंड की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये उसी जनता की जीत है जिसने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अपने सर माथे पर बिठाया है। यह आपके भरोसे की जीत है। यह जीत मुझे उत्तराखंड की जनता की सेवा में जुटे रहने का आदेश दे रही है। भाई की भूमि है, भाई आगे और यहाँ के सभी महान देवपुत्र जो हमारे मतदाता हैं, भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी, इन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि पर। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद ये जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी हैं। आदरणीय कैलाश दागी उन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ की क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद जो दिया है, हम उसको विकास के रूप में जो उनकी अपेक्षाएँ हैं, जो यहाँ की आयोग उनकी अपेक्षानुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा ये चंपावत क्षेत्र आए, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम करेंगे। भाई की भूमि है, भाई आगे और यहाँ के सभी महान देवपुत्र जो हमारे मतदाता हैं, भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी। चले आपको सीधे लेकर चलते हैं कानपुर देहात, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। कार्यक्रम जहां पर ये तमाम लोगों के बीच में आज का ये जिस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आज कार्यक्रम रखा गया है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी की गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को आप इस वक्त देख रहे हैं। तमाम जो बच्चे उनके बीच में हैं प्रधानमंत्री इस वक्त, और आज ये कार्यक्रम जहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी हैं। और अभी ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तमाम बच्चे जो वहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, बच्चों से एक विशेष तौर पर उनका लगाव रहा है। और साथ में है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, क्योंकि लगातार हमने देखा कि पहले भी इस तरह की आपने तस्वीरें तमाम देखी होंगी जब वो बच्चों से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने हिमाचल की भी एक तस्वीर देखी होगी, उसमें भी एक बच्ची ने पेंटिंग्स जो है प्रधानमंत्री मोदी की माँ की पेंटिंग्स उन्हें दी थी और उस वक्त प्रधानमंत्री ने काफ़ी देर तक उस बच्ची से बात भी की थी। तो ये दिखाता है कि बच्चों से किस तरह का प्रेम, उनका स्नेह रहा है शुरू से ही। और ये तस्वीर कानपुर देहात की भी इस वक्त आप देख रहे हैं, बच्चों के बीच में हैं प्रधानमंत्री मोदी कानपुर देहात में, जहां पर आज एक कार्यक्रम जिसमें पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप इस वक्त देख रहे होंगे। थोड़ी देर उन्होंने बच्चों से बातचीत वहां पर की। अब वहां से थोड़ा सा आगे जाते हुए, तो ये आज का कार्यक्रम है कानपुर देहात का। तो एक कार्यक्रम जिसमें निजी कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसमें पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीर आपने देखी, बच्चों के बीच में वो गए और कुछ देर उन्होंने बच्चों से बातचीत की। अब यहाँ से निकलते हुए पीएम मोदी और राज्यपाल हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। तो ये तस्वीर हमने आपको कानपुर देहात की दिखाई जब कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे पीएम मोदी। तो फिलहाल ये कार्यक्रम जब पहुंचे, वो बच्चे वहां पर थे बहुत सारे, आपने देखा होगा। कुछ उन्होंने पहले बातचीत की कुछ छोटे छोटे बच्चों से
और उसके बाद वहां से प्रधानमंत्री सीधे निकल पड़े। और बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी को ट्वीट करके जीत की बधाई दी है। कहा, चंपावत से रिकॉर्ड जीत के लिए बधाई, मुझे विश्वास है वो उत्तराखंड की प्रगति के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे। मैं चंपावत के लोगों को बीजेपी में विश्वास रखने के लिए धन्यवाद देता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। तो ये ट्वीट किया है, जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, क्योंकि रिकॉर्ड मतों से जीत हुई है चंपावत में सीएम धामी की, जैसा कि बीजेपी बार बार कह रही थी, हुआ भी ऐसा ही। और उनके सामने जो थी प्रतिद्वंदी निर्मला गहतोड़ी, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी, उनको बहुत कम वोट मिले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के चंपावत चुनाव में विजयी होने पर ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री को चंपावत विधानसभा के उपचुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने की हार्दिक बधाई। यह विजय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी नीतियों, आपके विकास परक नेतृत्व और बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिश्रम को समर्पित है। तो ट्वीट किया है, बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत उपचुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करने पर उन्होंने कहा कि बधाई है ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने की। तो प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी नीतियों और विकास परक नेतृत्व और बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिश्रम को यह जीत समर्पित उन्होंने बताई। चंपावत में मिली जीत पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने चंपावत की जनता का धन्यवाद किया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन ने कहा कि चंपावत की जनता ने एक विधायक को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को चुनने का काम किया और उनका अपार प्यार है और विपक्ष की असफलता है जिसने जनता को छलने का काम किया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। देखिए, महामंत्री संगठन अजय कुमार जी, उनसे जानते हैं कि जो आज बड़ी जीत चंपावत की जनता ने दी है उसके पीछे की जो मेहनत बीजेपी की रही है किस रूप में। सर, आप लोग लगातार शुरू से वहाँ पर रहे, आपने पूरा चुनाव वहाँ पर मैनेजमेंट किया, पूरे सभी कार्यकर्ताओं को आप मोटिवेट भी करते रहे काम करने के लिए, आज बड़ी जीत मिली, क्या कुछ कहेंगे सर चंपावत की? भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ी जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास की जो विचार की राह चंपावत में दिखाई है, तो चंपावत की जनता ने चंपावत के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐतिहासिक जीत से विजय प्राप्त की है। विपक्ष सिर्फ कम ही मतों पर सिमट पाया, जमानत भी नहीं जब्त पाई। आप शुरू से ही वो चीज़ें कह रहे थे कि विपक्ष को पहले ही हादसे पर ला दिया था, उन्हें नहीं औपचारिक रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन आज जनता ने भी नकार दिया, क्या कुछ कह? विपक्ष की जो ओछी मानसिकता है उसके कारण जनता ने उनको नकार दिया है। और आज के समय की परिस्थितियों में जिस प्रकार देश में विकास के एक वातावरण को माननीय मोदी जी ने सबके सामने रखा है और जो अभी 70 सालों से जो नई चीज़ें हुई थी वो सब आज जनता को आवश्यकता है। जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी के विषय को लेकर, उनके विकास कार्य विजन को लेकर जनता मोदी जी के साथ है। तो इसके कारण आज जो समर्थन बीजेपी को मिल रहा है उसके पीछे एक यही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जीत मिली है वो जीत मेहनत की है और ये वो अंतिम जीत है जो बीजेपी में कार्यकर्ताओं की संगठित जीत है और मोदी का विजन है जिसे जनता पसंद कर रही है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत पर उत्तराखंड में जीत की खुशी का माहौल। और इसी बीच हरिद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के आश्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत पर आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री की रिकॉर्ड मतों से जीत के बाद न केवल चंपावत का चहुमुखी विकास होगा बल्कि पूरे उत्तराखंड का तेज गति से विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और चंपावत की जनता को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने इतना जी तोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्थन किया। हालांकि ये चंपावत की जनता ने पहले से तय कर लिया था, केवल
31 तारीख की वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को यहाँ से ऐतिहासिक जीत दिलवानी है, और आज वो परिणाम आने के बाद वो बात साबित हो चुकी है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चंपावत विधानसभा के विकास के साथ साथ पूरे प्रदेश का विकास होगा। देहरादून में कांग्रेस के 2 दिवसीय एमएम मंथन पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि हम तो अपनी सेहत सुधारने के लिए मंथन कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को चिंतन करने की जरूरत है जिससे देश भर के युवाओं को रोजगार मिल सके। वो हम तो अपनी सेहत कैसे सुधारें, कैसे हम अपने संगठन को मजबूत करें और अपने खोए हुए स्थान को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए मंथन कर रहे हैं। लेकिन भाजपा को तो चिंतन करने की ज़रूरत है कि देश के अंदर बेरोजगारी क्यों इतनी बढ़ रही है, महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है, सांप्रदायिक विद्वेष क्यों इतना बढ़ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो रही है, हमारी सीमाएं क्यों असुरक्षित हो रही हैं। तो उनको इसके लिए चिंतन करना। चंपावत उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 55,000 से ज्यादा मतों से जीत मिली है। यह अब तक के उपचुनाव में सबसे बड़ी जीत है। आपको बता दें कि प्रतिशत के लिहाज से भी एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि यह चंपावत की जनता की जीत है, जिन्होंने चंपावत में विधायक को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को जिताने का काम किया। मदन कौशिक ने कहा कि आने वाले समय में पूरे देश में विपक्षी पार्टी कांग्रेस का यही हाल होने वाला है। तो चंपावत उपचुनाव के लिए रात दिन मेहनत करने वाले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी जीत के बाद जश्न मनाया। तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री धामी को जीत मिलने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि चंपावत की जनता ने अपना प्यार जो मुख्यमंत्री को दिया, उसके लिए धामी सरकार उनकी ऋणी रहेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। हमारे साथ है कृषि मंत्री गणेश जोशी जी, जिन्होंने चंपावत में बड़ी भूमिका निभाई थी। लगातार कई दिन तक वहां चुनाव प्रचार किया था, पूर्व सैनिकों से भी मिले थे और आज बड़ी जीत मिली। सर, आज वो रिकॉर्ड बना है जो अब तक के लिए बीजेपी ने सोचा भी नहीं था या जिसकी कल्पना इस बार की जा रही थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, जिन्होंने इस भरोसा व्यक्त करते हुए पुष्कर सिंह धामी जी को हमारी टीम का कप्तान बनाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी और आज चंपावत की महान जनता ने उस पर विधिवत रूप से मोहर लगाने का काम किया है। आज विधिवत रूप से धामी जी चंपावत के विधायक हैं। 58,200 से अधिक मतों से एक ऐतिहासिक विजय वहाँ पर हमने हासिल की है। और जब मैं एक गांव में वहाँ पर था तो वहाँ के लोगों ने कहा 70 साल के बाद कोई विधायक या मंत्री पहली बार यहाँ पर आया है। वहाँ से मात्र 5 वोट कांग्रेस को पड़े और 401 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। ये इस बात का संकेत है कि चंपावत की जनता धामी पर विश्वास करती है। उस विश्वास पर खरा उतरते हुए चंपावत का विकास होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। विपक्ष जमानत भी नहीं बचा पाई। आप लोग शुरू से ही कह रहे थे कि विपक्ष जमानत नहीं बचा पाई, लेकिन अब चंपावत की जनता ने भी नकार दिया। देखिए, वहाँ इस चीज़ का आभास हमें वहाँ पर हो गया था। जिस प्रकार से मैं शब्दों का प्रयोग उस टाइम नहीं किया था, मैंने कहा था कि हमारी बहन के साथ अन्याय हुआ है। आज मैं कह रहा हूँ कि हमारी बहन को बलि का बकरा बनाया गया। कांग्रेस के बाद बहुत बड़े बड़े नेता थे, किसी को लड़ाते इनको मालूम था कि हार सुनिश्चित है, इसलिए हमारी एक बहन को वहाँ आगे कर दिया और इतनी शर्मनाक हार में। सर, अब आगे के लिए क्या, क्योंकि अब विधायक तो बन गए। पुष्कर सिंह धामी 2 सरकार ऐतिहासिक निर्णय लेगी, चाहे बजट की बात हो, जन समस्याओं के निदान की बात हो, चाहे विकास की बात हो, मजबूती के साथ हमारी सरकार काम करेगी। ये थे कृषि मंत्री गणेश जोशी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब चंपावत की जनता ने जो परिणाम दिया है, जो बड़ी जीत मुख्यमंत्री को मिली है, अब ऐसे में धामी सरकार जो पार्ट 2 है वो ऐतिहासिक निर्णय लेगी जो प्रदेश के विकास में नए मील के पत्थर स्थापित करेगी। कैमरामैन हंसुनिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। चंपावत के उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार को भले ही कांग्रेस नेता अब सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात कर रहे हों, लेकिन अपने हालातों को लेकर आज भी कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इंडिया वॉइस के संवाददाता सौरभ भाटिया से खास बातचीत की है। देखिए। नतीजे सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने लगभग जो है 53,000 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस जो हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी मौजूद हैं। सर, जो जीत दर्ज हुई है किस रूप में देखते हैं भाजपा की? जो चंपावत उपचुनाव में जिस तरह के हालात बन चुके थे,
जिस तरह का वातावरण बन चुका था, माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे और हमने देखा कि मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी और सरकारी मशीनरी का खुलकर गलत इस्तेमाल हुआ। इस चुनाव को सरकारी मशीनरी अपना चुनाव मानकर वो चुनाव मैदान में थे। एक डर का, भय का माहौल था और कांग्रेस का मनोबल गिराने की लगातार कोशिश होती रही। जो चुनाव कार्यालय हम खोल रहे थे, वो दूसरी तरफ उस चुनाव को बंद करने के लिए जिन्होंने हमें चुनाव कार्यालय दिए थे, उनको धमकाने का, उनको डराने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने और वो कार्यालय बंद किए उन्होंने। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनका उत्पीड़न लगातार होता रहा। पूरी एक छावनी के रूप में बदल दिया, चंपावत को एक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया। लेकिन हमें मालूम था मुख्यमंत्री चुनाव जीत रहे थे, लेकिन ये हदें जो पार हुई हैं, जो लोकतंत्र पर हमला हुआ है, जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, जो लोकतंत्र को कमज़ोर किया है, ये चेहरा, असली चेहरा दिखाई दिया है भारतीय जनता पार्टी का, जो शुचिता की बात करते हैं। वो आज शुचिता कहाँ गायब है। पूरे एक ये चुनाव लोकतंत्र पर हमला भी है और लोकतंत्र के लिए बहुत घातक भी है, लोकतंत्र पर धब्बा भी है और इस जीत को हम स्वीकार नहीं करेंगे। सर, कांग्रेस खुद को कमजोर कहाँ पा रही है, क्योंकि आप लोग वहाँ पे मेहनत करते रहे। जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि जिले की, नगर की, ब्लॉक की टीम ने जो है काम ही नहीं किया। देखिए, हमारा धर्म का हमारी जिम्मेदारी थी। हमारी प्रत्याशी ने जो भी कहा है, लेकिन हमने अपने धर्म का निर्वहन किया, हमने ईमानदारी से काम किया, लगातार हम उस क्षेत्र में रहे। परिणाम सामने है और परिणाम को प्रभावित करने में सरकार का अहम रोल है। ये चुनाव इतनी आसानी से हम हार मानने वाले नहीं थे, लेकिन पूरा ही कब्जा कर लिया, छावनी में तब्दील हो गया चंपावत। कभी ऐसा हमने देखने, इतने चुनाव हम लड़ चुके हैं, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरह का मैं गुंडागर्दी शब्द इस्तेमाल करने से परहेज करता हूं, लेकिन ये हालात इस तरह के बना दिए गए थे। जनता में डर, भय का वातावरण था। कांग्रेस कार्यकर्ता निराश, हताश होकर उनको धमकियां दी जा रही थी, तो कार्यालय बंद हो रहे थे। सर, ये अप्रत्याशित हार जो आप लोगों की हुई है, उसको लेकर जब भी चिंतन मनन करने की जरूरत लगती है। निश्चित रूप से हम इसी उपचुनाव को नहीं, हमारे भविष्य के लिए हमारे पास हमने जो उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन हुआ, उसमें कई 6 सूत्री हमारा बिंदु है, हम उस पर काम करेंगे और कांग्रेस कमजोर नहीं हो सकती है। धन्यवाद सर। तो ये थे यशपाल आर्य, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि किस तरीके से पार्टी के जो हार हुई है उसको लेकर किस तरीके से चिंतन करना है, मनन करना है और जिसके बाद जो है कांग्रेस मजबूत हो सके। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ में सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। चंपावत उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 55,000 से ज्यादा मतों से जीत मिली है। ये अब तक के उपचुनाव में सबसे बड़ी जीत है। प्रतिशत के लिहाज से भी एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि यह चंपावत की जनता की जीत है, जिन्होंने चंपावत में विधायक को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को जिताने का काम किया। मदन कौशिक ने कहा कि आने वाले समय में पूरे देश में विपक्षी पार्टी कांग्रेस का यही हाल होने वाला है। चंपावत की महान जनता को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी प्रचंड, एक ऐसी महान जीत, हम लोग जब चंपावत में थे, हम जनता के बीच में जा रहे थे, तो आम लोगों की जो भावना थी वो चंपावत के विकास को लेकर थी। तो आज इतनी प्रचंड जीत के लिए मैं वहां की महान जनता को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और चंपावत विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की जीत की खुशी कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है और इसी मौके पर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में जश्न मनाया गया। आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बांटी गई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाते हुए चंपावत की जनता का आभार जताया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मना रहा है। उपचुनाव में पार्टी को बड़ी जीत यहाँ पर मिली है। पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो 55,000 से ज्यादा मतों से इस चुनाव में जीते हैं और जो एक नया
इतिहास नया रिकॉर्ड उत्तराखंड के इन चुनाव में यहाँ पर बना है। सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो दावा किया था कि बड़ी जीत हासिल करेंगे, वो बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी को मिली। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, पार्टी के दूसरे प्रवक्ता हैं, पार्टी के दूसरे जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ यहाँ पर खिला रहे हैं। अर्जुन सोनी पार्टी के जो प्रदेश करता है वो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि मिठाइयाँ खिला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है अब हर कार्यकर्ता खुशी में झूमता नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। चंपावत में तो बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना ही रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय वो भी लगातार यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह में झूमता हुआ नजर आ रहा है। जुलूम में भी क्यों ना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस उपचुनाव में बड़ी जीत बनी है, जो नया रिकॉर्ड बना है। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। कोटद्वार गढ़वाल में प्रवेश द्वार कोटद्वार में आने वाले यात्रियों को नगर में प्रवेश पर जहां सुगत एहसास होगा, तो वहीं अब क्षेत्रीय संस्कृति की भी जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष व स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने कौडिया में पुलिस चौकी से आरटीओ चौकी मार्ग पर सौंदर्यीकरण कार्य की योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने आज कौडिया में स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर कोटद्वार के प्रवेश मार्ग को सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत कर कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। और रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने शहर में निर्माणाधीन 2 मॉल पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें बड़े पैमाने पर खामियां मिलने पर दोनों मॉल पर सील लगाने की कार्रवाई हुई है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह के साथ एचआरडीए के अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही और इस दौरान अंशुल सिंह ने कहा कि तहसील प्रशासन अवैध निर्माण को लेकर बेहद गंभीर है। किसी भी सूरत में अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। निर्माणाधीन बिल्डिंग में साइड बैंक नहीं मिलने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने एचआरडीए के अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई। तब इनकी हियरिंग चल रही थी तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि हमें सामान थोड़ा सा अपना ताकि सामान वेस्ट ना हो तो उसको इधर से उधर करने की परमिशन दे दी है। तो दैट वाज द ओनली परमिशन गिवन। कंस्ट्रक्शन पे रोक लगी हुई थी। इनकी फाइल भी उच्च अधिकारी द्वारा तलब कर रखी है पहले भी, फिर भी ये लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं यहाँ। तो अभी इसको सील किया जा रहा है। दोबारा से हम सील के आदेश लगा रहे हैं और यहाँ एक नोटिस भी लगा रहे हैं। अगर किसी को भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ काम चल रहा है तो एचआरडी को, लोकल थाने को इन्फॉर्म करेंगे। लोकल थाने को आदेश चले जाएंगे, यहाँ कोई काम नहीं होगा। यदि काम होता है तो 188 आईपीसी और बाकी जितनी भी धाराएं लगेंगी उसमें जो एक ऑफिशियल ऑर्डर को नहीं मानने वाली रहती हैं उसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। देवभूमि समाचार में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।